और फ्रेंड्स SSGD 2024 के आंसर किया गया। अब यहाँ पर कुछ मेल मैंने देखे जहाँ पर SSGD कट ऑफ ऊपर बात करने के लिए की जा रही है। जो रैंक IQ और जो भी रैंक स्कोर जहाँ पर आप सबमिट करते हो उनके डेटा के बेस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक रफ आइडिया, रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे सभी रीजन के कि कट ऑफ आपके रीजन में क्या रहेंगे। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं फिजिकल के लिए यानी PET के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे। इसके बाद हम लोग यदि रिस्पॉन्स अच्छे रहते हैं तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या आपके स्कोर होने चाहिए। यहाँ पर उन कट ऑफ पॉइंट के ऊपर भी बात करें जो यहाँ पर मायने रखेगी आपको इस कट ऑफ को डिसाइड करने में, आयोग को जो कट ऑफ क्या रहेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहला रीजन तो यहाँ पर है आपका वैकेंसीज का नंबर। अब वैकेंसीज के नंबर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले से वैकेंसीज हाफ है। पहले जहाँ पर वैकेंसीज लगभग 50,000 से ज़्यादा थे और इस बार वैकेंसीज जो है आपका 26,000 के करीब है। तो यानी पिछले बार से कंपेयर आप करोगे तो वैकेंसीज सीधा 50% पिछले बार, और रीज़न वाइज भी ऐसा ही है क्योंकि आप पिछली बार रीजन वाइज भी देखोगे तो हाँ थोड़ी बहुत नंबर में ऊपर नीचे आएंगे, जिससे एग्जैक्ट हम लोग जब कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे प्रॉपर वे में वहां पर इन सभी पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। पर यहां पर सिर्फ हम लोग एक रफ आइडिया लेने जा रहे हैं कि आपको फिजिकल के लिए कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आप PET क्वालिफाई यहां पर कर जाओ। तो यहां पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखेंगे 26,146 वैकेंसीज है। पिछले बार लगभग 50,000 के करीब वैकेंसीज थे और सभी रीजन में भी आप इन रीजन में भी देखोगे तो यहाँ पर चाहे नक्सल रीजन के आप देखो, बॉर्डर रीजन के आप देखो, बॉर्डर गार्डिंग रीजन के देखो, या जो भी वैकेंसी आप जहां पर जिस रीजन के भी देखोगे सभी रीजन में जिस नंबर में जहां पर दुगने वैकेंसी पिछली बार थे यहाँ पर 50% हाफ है एंड ऑलमोस्ट हाफ है। एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी बहुत कम बेसी आपको है, ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पर वैकेंसीज हैं इस बार। तो वैकेंसीज हाफ है। वैकेंसीज हाफ होने की वजह से कट ऑफ पिछले बार से अच्छे खासे नंबर में इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर पेपर भी पिछली बार की तरह कोई ऐसा नहीं है कि भैया पिछली बार आप हाँ पिछली बार आपके प्रिपरेशन की कमी की वजह से आपका स्कोर नहीं कर रखा होगा, पर इस बार प्रिपरेशन आपने उसी लेवल पर उससे अच्छा किया है। तो यहाँ पर जो पिछली बार आपके स्कोर होने चाहिए थे 130-140 के करीब, यहाँ पर भी 130-140 के करीब बहुत सारे आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे जो लोगों ने अपना रैंक के ऊपर रैंक मित्रा करके एक साइट है वहाँ पर लोगों ने अपना स्कोर सबमिट किया है। तो वहाँ पर उनके डेटा जब मैंने देखा उस डेटा से आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत ही बेहतरीन स्कोर है और वहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ करीब करीब 1 लाख कैंडिडेट ही अभी तक सबमिट कर रखे हैं। अब एग्जाम देने वाले कई लाख कैंडिडेट हैं और सिर्फ यहां पर 1 लाख कैंडिडेट ही सबमिट किए। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो तो जो सीरियस है पर इंटरनेट के ऊपर अपना स्कोर सबमिट नहीं करते, तो ये भी मायने रखेगा कट ऑफ को इम्पैक्ट डालने में। जो आइडिया लगा रहे हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर ये गलत करने में, इन डेटा के ऊपर हम लोग प्रॉपर वे में एनालाइज करके नहीं फिक्स करते हैं। जो जिन्होंने अपना सर्वर के ऊपर अपना आंसर की अपलोड नहीं किया, डेटा कंपाइल करने में अपना इंटरनेट के ऊपर स्कोर नहीं डाला, आंसर की नहीं डाला, तो जिससे यहाँ पर एक एग्जैक्ट आइडिया फिगर आउट करने में बहुत ज़्यादा टफ काम रहेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है वैकेंसीज का कट ऑफ हाई होने का, वैकेंसीज 50% कम है पिछली बार से, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ के आइडिया के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले बार के कट ऑफ से, और पिछली बार के कट ऑफ है PET फिजिकल के लिए और ये फीमेल के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल कैंडिडेट के कट ऑफ से। तो ये रहा आपका कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए और PET फिजिकल के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार से, कुछ रीजन के ऊपर बात करेंगे, बाकी रीजन के ऊपर हम लोग डिटेल में जब इसका प्रॉपर एनालाइज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करें जनरल रीजन के लिए, EWS के लिए कट ऑफ। और यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे 1,488 कैंडिडेट के शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे पिछली बार। अब इस बार करीब करीब यहाँ से 50% कम कैंडिडेटों को, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम बेसी हो सकते हैं। और पिछली बार जनरल रीजन के लिए EWS के लिए कट ऑफ जो गए थे 109.52 कट ऑफ गए थे। ये जनरल रीजन के लिए जो सामान्य बिहार के लिए बात करें 109.52 कट ऑफ गए थे पिछली बार। तो यहाँ पर अब इसके फाइनल मेरिट में आप जब देखोगे तो लगभग 120 के करीब चले गए थे फाइनल मेरिट के कट ऑफ, 120 या हाँ 120 के करीब चले गए थे फाइनल मेरिट के कट ऑफ। अब जनरल रीजन बिहार के आप देखोगे, जनरल रीजन बिहार जनरल के कट ऑफ देखोगे तो जनरल रीजन बिहार यहाँ पर 6,864 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और 115.52 कट ऑफ यहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर कट ऑफ अच्छे खासे प्लस हो रहे हैं। और यहाँ पर वे कैंडिडेट हम लोग बात करें
करीब करीब यहाँ पर वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो आपके स्कोर 116 के करीब आ रहे हैं, 116 से लेकर 118 के बीच में आ रहे हैं। तो पीटी के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे फिजिकल के लिए, सिर्फ फिजिकल के लिए 116 ही मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे, पर 116 से 118 के बीच में आपके स्कोर रहते हैं। तो फिजिकल के लिए पीटी के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे यहाँ पर आसानी से। हाँ, बात आती है फाइनल सिलेक्शन के लिए, वहाँ पर आप बाहर हो जाओगे क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में अच्छे खासे नंबर में कट ऑफ प्लस होंगे। फिर यहाँ पर जनरल बिहार की बात करें, यहाँ पर पिछली बार 115 गए थे, तो यहाँ पर आपको करीब करीब 122 से लेकर 123 के करीब आपने स्कोर कर रखा है। जनरल में आप आते हैं 122 से 123 के करीब आपका स्कोर है। 180 में 180 में 160 में 123 के करीब आपके स्कोर हो रहे हैं। इसमें प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, तो माइनस भी 2 हो सकता है, प्लस भी 2 हो सकते हैं, पर 123 के करीब आपने स्कोर कर रखा है, तब जाकर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होने को उम्मीद रहेंगे। जनरल ओबीसी की बात करें, पिछली बार 111.65 गए थे कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस से 2 प्लस गए थे। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो करीब करीब पिछली यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 116 से 18 बात किया हम लोगों ने, और यहाँ भी लगभग वैसे ही नंबर में रहेंगे, जैसे इसी नंबर के करीब करीब बीच में रहेंगे, चाहे 116 17 हो जाए, ये 116 हो जाए और ओबीसी 117 हो जाए, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी रहेंगे। तो यहाँ पर करीब करीब 117 से लेकर 118 19 के करीब आपके स्कोर है। तो यहाँ पर आपका उम्मीद फिजिकल के लिए मैक्सिमम रहेंगे कि फिजिकल के लिए पीटी के लिए आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, क्योंकि पिछली बार के ही तरह पेपर थे, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली रीजन में। दिल्ली रीजन जनरल कैंडिडेट के हम देखें, जनरल यूआर के लिए पिछली बार 111.73 कट ऑफ गए थे, और यहाँ पर इस बार कम से कम आपका स्कोर 117 के करीब होने चाहिए, तब जाकर आपको पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने की उम्मीद रहेंगे। फिर इसके बाद ओबीसी की बात करें, पिछली बार 101 गए थे, तो यहाँ पर आपको कम से कम 107 के करीब आपके स्कोर होने चाहिए, तब जाकर पीटी के लिए आपके पास उम्मीद रहेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, पिछली बार यहाँ पर 96 गए थे, यहाँ पर कम से कम आपका स्कोर 103 से लेकर 104 के बीच में आपका स्कोर है। तो यहाँ पर आपका पीटी के लिए 160 में 103 के करीब आपका स्कोर है, तो यहाँ पर पीटी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। फिर इसके बाद बात करें कुछ और रीजन के ऊपर, झारखंड की हम लोग बात करें, झारखंड जनरल रीजन की बात करें, यहाँ पर 82.87 गए थे, तो इस बार आपको कम से कम आपको 90 के करीब आपके स्कोर चाहिए। 160 में 160 में 90 के करीब आपका स्कोर है, तो पीटी के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पर फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट नंबर ओबीसी के लिए बात करें, तो ओबीसी पिछली बार 100.933 कट ऑफ गए थे, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेंगे इस बार, तो करीब करीब आप यहाँ पर सही करते हो 160 में 107 करीब आप सही करते हो, या 106 से लेकर 106 भी हो सकते हैं, 107 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं, इसी के करीब आपका स्कोर है, तो आपका पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। झारखंड यूआर जनरल के लिए बात करें, 105.38 गए थे, तो यहाँ पर कम से कम आपको 109 से लेकर 112 के बीच में आपका सही है, तो झारखंड के रीजन में पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड आप यहाँ पर हो जाओगे। तो इसके बाद बात करें महाराष्ट्र रीजन की, कभी हम लोग डिटेल में जब इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे, सभी रीजन के रीजन वाइज बात करेंगे, जिससे कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना रहे। बिहार की बात करें तो बिहार में सेपरेट ही बॉर्डर रीजन हो गए, नक्सल रीजन हो गए, तो यहाँ पर बिहार के ही कम से कम एक प्रॉपर वीडियो 10 मिनट के लग जाएंगे, तो सेपरेट रीजन वाइज हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले समय में। वहाँ पर हम लोग बात करेंगे पीटी के लिए, फिर फाइनल मैरिट के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएंगे। फिजिकल एग्जाम हो जाने के बाद एक काफी हद तक एक अच्छा आइडिया निकल कर आ जाता है, जिससे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के फिगर निकल कर आ जाते हैं जो अपने बगल में कैंडिडेट ध्यान रखते हैं कि हाँ भैया ये मेरे साथ ही रनिंग कर रहा था, इसका स्कोर ये इतने के करीब है, हुआ कि नहीं हुआ, इससे एक रफ आइडिया निकल कर आता है। तो यहाँ पर उसके बाद ही बात करेंगे 120.49 गए थे ईडब्ल्यूएस के लिए पिछली बार वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर आपको कम से कम आपका स्कोर चाहिए 124 से लेकर 126 के बीच में आपका स्कोर है, तो पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड आप यहाँ पर हो जाओगे। फिर जनरल ओबीसी के लिए बात कर ले, जनरल ओबीसी के लिए बात करें 121 गए थे, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर पिछली बार 125 से लेकर 127 के बीच में या 128 के करीब आपका स्कोर है, तो आपके 127 ही 126-27 ही रहेगा, इससे ज़्यादा प्लस नहीं होंगे, 125 के करीब आपका स्कोर कम से कम होने चाहिए।
और यहाँ पर 124 के करीब आपका स्कोर होने चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि वैकेंसीज पिछली बार से ज़्यादा नहीं, 124 125 ओबीसी करीब यहाँ पर रहेंगे। जनरल की बात करें उत्तर प्रदेश तो 123 पिछली बार गए थे, तो करीब करीब 128 के नियर 127 के करीब आपका स्कोर है, +-2 इसमें होंगे, +-2 होंगे। 160 में आपका 127 के करीब आपका स्कोर है, तो पीट के लिए फिजिकल के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर हो जाओगे। तो यहाँ पर बंगाल रीजन की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल रीजन की भी बात कर ले तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 52.59 गए थे, और यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से कम 61 के करीब आपका स्कोर है, तो यहाँ पर पीट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। जनरल के लिए बात करें, एससी पिछली बार 64 गए थे, तो यहाँ पर कम से कम 70 के करीब आपका स्कोर है 160 में, तो आपका पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। फिर जनरल एसटी के लिए बात करें, यहाँ पर 70.46 गए थे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जनरल ईवर के लिए। ईवर के लिए बात करें 85.85 गए थे, तो यहाँ पर करीब करीब आपके 92 के करीब आपका स्कोर है, तो यहाँ पर पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। फिर इसके बाद बात कर ले हम लोग यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 68.70 गए थे, यहाँ पर आप कम से कम 75 या 74 के करीब आपका स्कोर है, तो पीटी के लिए फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। बाकी रीजन के ऊपर हम लोगों ने नहीं बात किया, पता है हम लोग को, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में सेपरेट एक वीडियो पर, जैसे उत्तराखंड यूपी एक साथ हम लोग बात कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सारे एक साथ हम लोग बात कर लेंगे, तमिल साउथ इंडियन के स्टेट सारे एक साथ बात कर लेंगे, और यहाँ पर सेंट्रल रीजन के एक साथ बात कर लेंगे अपने हिसाब से, वीडियो को प्रॉपर वे में एनालाइज करके, जो भी डेटा आप लोगों ने सबमिट कर रखा है वेबसाइट के ऊपर, रैंक IQ जैसे वेबसाइट के ऊपर, उन डेटा को एनालाइज करके हम लोग डिटेल में आगे चलकर हम लोग बात करेंगे, और वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आपको कट ऑफ क्या जाने वाले SSC/GD 2024 के लिए फाइनल सिलेक्शन के भी आइडिया मिल जाएंगे, और फिजिकल के लिए भी आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।